हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करना चाहते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं, आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जियो मार्ट या अपनी खुद की वेबसाइट से ऑनलाइन सेलिंग करना चाहते हैं तो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्सेशन दे दिया गया है। आप ये सारा काम बिना जीएसटी नंबर लिए कर सकते हैं। पिछली वीडियो में कैसे क्या करना है ये सब कुछ आप देख चुके हैं। इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। अगर आप बिना जीएसटी के प्रोसीड करना चाहते हैं तो ये बातें ध्यान में रखिए, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसकी जो टर्नओवर लिमिट है ना वो 40 लाख रुपए है अगर आप सामान बेचते हैं, मीन्स आप ई कॉमर्स ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। लेकिन अगर आप कोई एसपीएन हैं या आप कोई लिस्टिंग एक्सपर्ट हैं या फोटोग्राफर हैं, आप सेलर्स के लिए फोटो खींचते हैं, उनसे पैसे लेते हैं या आप उनकी लिस्टिंग कर रहे हैं, उनके अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं, तो आपका जो टर्नओवर लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए है। मतलब अगर ईयरली या सालाना आप क्लाइंट से पैसे ले रहे हैं और वो 20 लाख रुपए के अंदर आपका टर्नओवर है तो आप भी बिना जीएसटी लिए ये सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। आपको कोई जीएसटी लेने की जरूरत नहीं है। तो इन दोनों में काफी डिफरेंस है। तो आप डिसाइड कर लीजिए कि आप ई कॉमर्स में सामान बेचने आ रहे हैं या अपनी सर्विसेज बेचने आ रहे हैं। दूसरी बात, जीएसटी के ऊपर ये फंक्शनैलिटी ऑन कर दी गई है जहां से आपको इनरोलमेंट आईडी जनरेट करना है। पिछली वीडियो में मैंने लिंक दिया था डिस्क्रिप्शन में, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। आप उसको क्लिक करके जीएसटी की वेबसाइट पे पहुंचेंगे और वहां से आईडी या यूआईएन नंबर आप जनरेट कर देंगे। लेकिन याद रहे कि कुछ समय ही ये वेबसाइट अभी चल पा रही है, फंक्शनैलिटी चल पा रही है, ज्यादा टाइम एरर शो हो जा रहा है क्योंकि ये अभी नया मॉड्यूल है, अभी उसको 1-2 दिन ही लगा इंप्लीमेंट हुए तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही कि ये प्रॉपर जीएसटी पोर्टल पे रनिंग नहीं हो पा रहा है। तो जीएसटी की वेबसाइट भी अभी थोड़ा सा एरर शो कर रही है, लेकिन वो रिजॉल्व हो जाएगा या वीडियो जब तक अपलोड हो रही है तब तक हो सकता है कि वो रिजॉल्व भी हो गया हो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है कि पैन नंबर लेना ही लेना है, पैन से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और याद रखिए ये इनरोल आईडी जो है ना, ये इनरोलमेंट नंबर जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप ई कॉमर्स करोगे तो आपका टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट होगा। तो जब आप इनकम टैक्स फिलअप करोगे ना तो उस दौरान आपको टीडीएस का क्लेम लेना रहेगा और टीसीएस का क्लेम आपको जीएसटी की वेबसाइट से लेना होता है। तो ये सारा काम उसी इनरोलमेंट आईडी जो आपको अलॉट हो रही है ना उसी के थ्रू होगा या आपके पैन के थ्रू होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये फंक्शनैलिटी चलनी है, लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि टैक्स से कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। जिस आइटम पे 10%, 5%, 12%, 28% जो टैक्स स्लैब है वो वैसे ही चलेंगे, आपको वैसे ही टैक्स पे करना पड़ेगा। बस आपको रिटर्न नहीं भरना क्योंकि आपके पास जीएसटी नहीं है, लेकिन आप मार्केट प्लेसेस को टैक्स तो देंगे ना। साथ में आपको इनकम टैक्स तो वैसे ही भरना पड़ेगा ना जैसे पहले भरना पड़ रहा था। फिलहाल कुछ जगह पे कंफ्यूजन है जिसकी गाइडलाइन इनकम टैक्स या जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से आनी बाकी है। जैसे ही वो गाइडलाइन आती है मैं वो भी आपको अपडेट करूंगा और पूरा ट्रांसपेरेंट कर दूंगा इस प्रोसेस को। लेकिन फिलहाल अभी तक जितना कुछ है उसमें आपको इनकम टैक्स तो जैसा फाइल करना होता है वैसा ही करना पड़ेगा, उसमें कोई वो नहीं है। साथ में जो टैक्स जितना डिडक्ट होना है, जो आइटम आप बेच रहे हैं वो टैक्स तो आपको देना ही पड़ेगा ना। उसके साथ में जो मार्केट प्लेसेस का कंप्लायंस है, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे अगर आप सेल करने जा रहे हैं तो जो इनका कंप्लायंस है, इनका पॉलिसी है वो तो सेम रहने वाला है ना। वहां आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, वहां आपको जो इनकी प्रोटोकॉल है, जो इनकी गाइडलाइन है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर आपने किसी दूसरे की फोटो, किसी दूसरे का कंटेंट या किसी दूसरे का आइटम कॉपी किया है ना तो कल को आप कॉपीराइट या ट्रेडमार्क वायलेशन में चले जाएंगे, आपका अकाउंट बंद हो सकता है। और दूसरी बात, ये जो बिना जीएसटी के ऑनलाइन सेलिंग है ना ये विद इन स्टेट हो सकती है, मतलब आप स्टेट के बाहर ऑर्डर शिप नहीं कर सकते। इसीलिए जो मीशो ने ये फंक्शनैलिटी ऑन की है ना, उन्होंने एल्गोरिथम में चेंज कर दिया है। जैसे ही आप इनरोलमेंट आईडी से अपना अकाउंट बनाओगे ना, जितने प्रोडक्ट आप लिस्ट करोगे वो आपके स्टेट में ही विजिबल रहने वाले हैं।
ठीक है, ये फंक्शनैलिटी बहुत जल्द आपको Amazon इंडिया और फ्लिपकार्ट पे भी मिलने वाली है, क्योंकि इसके लिए पूरा टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स आप समझ ही रहे हैं, पूरी एल्गोरिथम में चेंज करना पड़ रहा है। तो फिलहाल अभी Amazon फ्लिपकार्ट पे जब तक मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तब तक फंक्शनैलिटी नहीं आई है, बट आगे आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जो इनकी पॉलिसीज हैं वो बिल्कुल भी वायलेट नहीं करिएगा। कैसे सेलिंग होती है, कैसे लिस्टिंग होती है, क्या कैसे होता है, ये पहले आप YouTube से देख लीजिएगा, क्योंकि वो सब कुछ वैसे ही रहने वाला है। अंतर सिर्फ इतना है, अभी आपने जीएसटी नहीं लिया हुआ है, और वैसे भी 40 लाख टर्नओवर कोई बहुत नहीं होता है। अगर आप सीरियस हो और ई कॉमर्स करने आ रहे हो तो ये लिमिट तो आप एक ही साल में अचीव कर लोगे, तो आपको तो जीएसटी लेना ही पड़ेगा ना। इसीलिए आप अपनी मार्केटिंग अच्छी करना और अपना ब्रांड खराब मत करना ये सोच के कि चलो जीएसटी नहीं है, टाइम पास करते हैं। नहीं, वही अकाउंट आपको आगे लेके जाना है, ठीक है ना। तो जो कुछ करना वो सीरियस करना, ठीक है। साथ में जो सेल प्राइस है, जो बाकी तुम्हारे कंपटीटर्स बेच रहे हैं, उन्हीं के हिसाब से रखना। बहुत ज्यादा सस्ता या महंगा करोगे तो भी आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। इसीलिए सोच समझ के आना। बस बिना जीएसटी का सिर्फ इतना सा मतलब है कि जब तक आप छोटे मोटे सेलर हो 40 लाख के अंदर, तब तक ठीक है, लेकिन उससे तो आपका गुजारा होना नहीं है, क्योंकि आप आ रहे हो अच्छा टारगेट लेके, तो आपको आगे तो जीएसटी लेना ही पड़ेगा। और जैसे ही आप जीएसटी अपडेट करोगे वैसे आपकी जो प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी है वो पूरे इंडिया में हो जाएगी या पैन इंडिया हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये पूरा सिनेरियो चलना है। उसके बाद अगर कोई अपडेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जीएसटी की तरफ से आती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।